कार्टूनलिशियस। कौशल्या अपने दोनों बेटों की शादी दो सगी बहनें मोहिनी और कोमल से करवा देती है। दोनों बहनें ब्याह कर घर आ जाती हैं। मोहिनी और कोमल दरवाजे पर खड़ी थी। कौशल्या उनका गृह प्रवेश करवाकर उन्हें अंदर लेकर आती है। कौशल्या का घर काफी छोटा था। ये सब देख मोहिनी और कोमल अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये किस झोपड़ी में आ गई मैं। आज के समय में कौन रहता है ऐसे। आजकल तो घर में छोटे बच्चों का भी अलग कमरा होता है, लेकिन यहाँ तो सबका कमरा एक ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे अरमानों पर मानो पानी फिर गया हो। अरे, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। अपने पति के साथ खूब सेल्फी लूंगी सुहागरात वाले दिन, पर यहाँ तो। तभी कौशल्या उनसे कहती है, बहुओं, तुम परेशान मत हो। मैं जानती हूँ कि मेरा घर काफी छोटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम दोनों का एक डबल बेड है। पर्दे की आड़ में उस एक ही बेड के दो हिस्से हो जाएंगे। एक तरफ सुमित और मोहिनी, तो दूसरी तरफ कोमल और अमित सो जाएंगे। और रही मेरी बात, मैं तो छत पर सो जाया करूंगी। लेकिन माँ जी, हम दोनों एक बेड पर कैसे सो सकते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है। शादी से पहले भी तो तुम दोनों बहनें एक ही बेड पर सोती थी, तो शादी के बाद सोने में क्या बुराई है। दोनों बहुएं नई थी, इसलिए अपनी सास को वो अभी कुछ कह नहीं सकती थी। रात को दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ एक ही बेड पर लेट जाती हैं और बेड के बीच में पर्दा लग जाता है। रात को मोहित मोहिनी के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, तो वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, डोंट टच मी। तुमने और तुम्हारी माँ ने तो मेरी सुहागरात की बैंड बजा दी है। एक ही कमरे में एक ही बेड पर दो कपल सुहागरात मनाएंगे। बताओ भला, ये भी कोई बात हुई। अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर क्या क्या सपने नहीं देखे थे मैंने। बिस्तर की एक तरफ जहाँ ये हाल था, तो दूसरी तरफ भी कुछ कम नहीं था। अमित और कोमल के बीच भी कुछ ऐसी ही नोक-झोंक चल रही थी। कोमल जान, इस ड्रेस में तो तुम बिल्कुल हूर की परी लग रही हो। लेकिन तुम मुझे एकदम जहर लग रहे हो। बताओ भला, एक बेड पर दो बहनों की सुहागरात, मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी इतिहास में ऐसा हुआ होगा। फिर दोनों भाई अपनी अपनी सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मोहिनी को चींटी काट लेती है और वो जोर से चिल्लाती है, अरे यार, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अभी तो मैंने मैच शुरू भी नहीं किया। तभी कोमल अमित से कहती है, सुना, मुझे तो लगता है उन दोनों ने बैट बॉलिंग शुरू भी कर दी। डोंट वरी स्वीट हार्ट, सिक्सर तो पहले मैं ही मारूंगा। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पर्दा नीचे गिर जाता है और दोनों ही कपल शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। फिर दोनों ही बिना सुहागरात मनाए सो जाते हैं। अगले दिन कौशल्या अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाकर कहती है, चल अब उठ जाओ बहुओं, जल्दी से काम काज निपटा लो, नहा धो लो, फिर तुम्हारी मुंह दिखाई भी होनी है। फिर मोहल्ले की औरतें उनकी मुंह दिखाई करने आती है। अरे वाह कौशल्या, एकदम चांद का टुकड़ा लाई है। दोनों ही बहनें एक से बढ़कर एक हैं। बहुओं, अब दोनों ही जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दो। सुहागरात तो मना ही नहीं हमने, और इन महारानियों को खुशखबरी सुननी है। अरे, अब कौन समझाए इन औरतों को। पहले हम खुश होंगे तभी तो हम इन्हें खुशखबरी दे पाएंगे, लेकिन नहीं, सबको बस अपनी ही पड़ी है। मुंह दिखाई करके सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। रात को वो दोनों फिर से मूड में आ जाती है। फिर मोहिनी अपने पति से कहती है, अरे मोहिनी दी, वो जरा पानी की बोतल पास करवाना, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। हाँ, ये लो भाई, अब तुम ही अपना प्यास बुझा लो, मेरी तो पता नहीं अब कब बुझेगी। उस दिन वो दोनों फिर सुहागरात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रोज भी उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती और उस दिन भी वो बिना सुहागरात मनाए ही सो जाते हैं। अगले दिन कौशल्या अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। मुबारक हो सरला, तेरी बहू ने तो तुझे दादी भी बना दिया है। पता नहीं हमारे नसीब में ये सब कब लिखा है।
मेरी तो दो दो बहुएं हैं, लेकिन न जाने कब खुशखबरी देंगी। तू जानती तो है ही, आजकल की लड़कियां जल्दी बच्चा पैदा करने की झंझट में नहीं पड़ना चाहती। तभी मोहिनी वहां आ जाती है और फोन छीनकर कौशल्या की सहेली से कहती है, आंटी जी, बच्चा तो तब पैदा होगा ना जब हमारी सास हमें प्राइवेसी देंगी। एक ही बेड पर दो दो कपल सोते हैं, भला सुहागरात कैसे मनेगी? ऐसे में तो संभव ही नहीं है ना कि हम इन्हें दादी बना पाए। अपनी कमी तो कोई नहीं बताता, लेकिन बहुओं की चुगली बड़ी जल्दी जल्दी कर लेती हैं। ये कहकर मोहिनी वहां से चली जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अगले दिन ही अपने गहने बेच देती है और जमा पूंजी निकालती है और उनसे अपना घर बड़ा बनवा लेती है, जिसमें अब उस नए घर में सबका अपना अपना कमरा होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए